योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, एज आई प्रॉमिस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, आज हम डिस्कस करेंगे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनकी डिटेक्शन। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, राइट। इन द वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने ये चीज आपको बता रखी है। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मेनली इसके अंदर ये दो एलिमेंट होंगे ही होंगे। दीज आर बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसके अलावा और कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है? देयर मे बी नाइट्रोजन, देयर मे बी सल्फर, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही प्रोटीन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है। देन देयर मे बी प्रेजेंट हैलोजेंस, मैं कॉमन लिख रही हूं। देयर मे बी प्रेजेंट हैलोजेंस। नॉमेनक्लेचर के अंदर आपने कितनी जगहों पे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो ऐड किए हैं, ठीक है। एसिड क्लोराइड्स, एसिड ब्रोमाइड्स, लाइक दैट। तो हैलोजन हो सकता है, मतलब क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है। अच्छा, हो सकता है नाइट्रोजन अकेली प्रेजेंट हो सकता है किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट, अब आपको जैसे सॉल्ट एनालिसिस में हम देते हैं एसिड बेसिड रेडिकल के लिए, उसी तरीके से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया कि भाई पता करो इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसी चीज को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो सभी एलिमेंट्स के लिए कॉमन है, विच इज कॉमन टू ऑल, टेस्ट कैसे करेंगे? आप डायरेक्ट जो हमारे पास कंपाउंड है उसकी पाउडर फॉर्म नहीं यूज करेंगे। यू हैव टू मेक अ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को कहते हैं लेसेन्स एक्सट्रैक्ट। उसका प्रोसेस है, उसमें एक्सट्रैक्शन ही हम करेंगे। तो कॉमनली मैं उसको जब बार बार यूज करूंगी, आई विल राइट LE। तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू प्रिपेयर लेसेन्स एक्सट्रैक्ट, साथ साथ लिखेंगे। सबसे पहले टेक अ फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब छोटी सी ट्यूब होती है, छोटी सी ट्यूब, और उसके अंदर फ्यूजन टाइप काम किए जाते हैं। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसको हम यूज करते हैं। टेक अ फ्यूजन ट्यूब एंड एड अ स्मॉल पीस ऑफ फ्रेशली कट सोडियम मेटल। सोडियम मेटल हमारे पास स्टोर्ड है, एकदम से उसको निकालेंगे और बिल्कुल फ्रेशली, ऐसा नहीं है रात को आप सोडियम को काट के लैब में रखा है कल इसके साथ काम करेंगे, नो। फ्रेशली कट छोटा सा पीस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। मैं साथ साथ इधर डायग्राम भी लेते जाऊंगी, ठीक है। आप लोग इकट्ठा डायग्राम बाद में बना लेना, क्योंकि अभी स्टेप्स होंगे ना इसके। तो ये एक छोटा सा सोडियम का ट्यूब हमने ले लिया फ्यूजन ट्यूब के अंदर, ओके। ये है फ्यूजन ट्यूब और उसमें डाली हमने सोडियम मेटल। सेकेंड स्टेप, हीट द फ्यूजन ट्यूब टिल द सोडियम मेटल turns into a shining globule। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे, आधा तिरछा सोडियम जैसा भी कटा होगा, हीट किया उसको, और ये जो ट्यूब के अंदर है वो एक चमकता हुआ गोल पीस बन गया। शाइनिंग ग्लोब्यूल, गोल हो गया, एक बीड की तरह, सुंदर मोती की तरह, जो सिल्वर है, शाइनी है। थर्ड स्टेप, अब ये फ्यूज हो गया सोडियम मेटल। अब हम क्या करेंगे? ऐड अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू द फ्यूजन ट्यूब, ठीक है। ये बन गया। इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिया है, ओके। ये इसके अंदर आ गया। अब इसको आप हीट करोगे, हीट टिल रेड हॉट।
ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया. नाउ हीट द फ्यूजन ट्यूब टू रेड हॉट. उसको इतना गर्म करना है दैट इट टर्न्स रेड हॉट, एकदम से वो गर्म हो जाए. नेक्स्ट, अब ये रेड हॉट हो गई. हमने लिया है एक चाइना डिश. चाइना डिश के अंदर डाला है पानी. जैसे ही इस रेड हॉट फ्यूजन ट्यूब को आप इसके अंदर प्लंज करेंगे, व्हाट विल हैपन? यस, इट विल क्रैक. ठंडे पानी के अंदर आप गर्म कांच की चीज डालोगे तो क्या होगा? बूम, धमाका. इतनी जोर से नहीं होगा, छोटी सी ट्यूब है तो इसके अंदर जाके ही तड़क की आवाज आएगी और ये टूट जाएगी. प्लंज द रेड हॉट ट्यूब in a china dish containing distilled water. चाइना डिश में डाल दीजिए उसको containing distilled water. ओके, अब क्या होगा? चाइना डिश तो टूट जाए, सॉरी, जो हमारे पास फ्यूजन ट्यूब है वो ब्रेक कर गई. ओके, अब आप क्या करेंगे? इसको हीट करना शुरू कर देंगे. हीट टू बॉयल टिल द सॉल्यूशन बिकम्स 1/3. ठीक है, 1/3 जितना अभी था ना पानी हमने लिया था. तो प्लंज द हॉट ट्यूब इन चाइना डिश कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर. फ्यूजन ट्यूब ब्रेक्स, टूट जाएगी. नाउ हीट द सॉल्यूशन ऑफ चाइना डिश टिल द वॉल्यूम ऑफ solution becomes 1/3 of the original. जितना पानी हमने लिया था ये उसका 1/3 रह जाए. ठीक है, इतना इसको हीट करना है. फिर फिल्टर करेंगे इसको. ये हमने बीकर लिया, बीकर के ऊपर हमने थिसल फनल रखी और ये जो चाइना डिश का सामान था वो हमने इसमें डाल दिया. फिल्टर करके आपने इसको टेस्ट ट्यूब में भर लिया, एक अलग बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब में डाल लिया और इसको मार्क कर दिया LE. नाउ दिस इज लेसेन्स एक्सट्रैक्ट. ठीक है, तो आपने क्या किया? नाउ हीट द सॉल्यूशन ऑफ चाइना डिश टिल द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 1/3 ऑफ द ओरिजिनल. ओके, नाउ फिल्टर द solution of china dish to our test tube and mark it Lassane's extract. तो इस तरीके से हम तैयार करते हैं Lassane's extract. और इस Lassane's extract को हम अलग अलग एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए यूज करने वाले हैं. और हर बार जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है फॉर द डिटेक्शन, यू हैव टू प्रिपेयर लेसेन एक्सट्रैक्ट फर्स्ट. वेल, सबसे पहले हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. दोनों आ जाएंगे. देखें कैसे. टेस्ट है FeCl3. मैंने लिखा है, प्रैक्टिकली देखते हैं इधर क्या करने वाले हैं हम. हमने ली एक टेस्ट ट्यूब. ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाट वी टुक लेसेन्स एक्सट्रैक्ट. थोड़ा सा लेसेन्स एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें ऐड किया फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फेरस सल्फेट. ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट डाला FeSO4. ओके, नेक्स्ट स्टेप. अब इसको हमने किया वार्म, किया एंड एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ FeCl3. ठीक है, अब मेरे पास ये जो टेस्ट ट्यूब है,
अब इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, इसमें है Le प्लस FeSO4 प्लस FeCl3, तीनों चीजें आ गई। ओके, अभी कोई चेंज नजर नहीं आई। फिर आपने क्या किया, इसके अंदर डाला डाइल्यूट HCl, फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ी सी ड्रॉप्स डाली, 2 ड्रॉप्स डाली। अब 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस आ गई। अगर आता है ब्लूइश ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर आया मतलब उसमें कौन प्रेजेंट है, अकेली नाइट्रोजन। और अगर आता है ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर, इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही चीजें, यही स्टेप्स मैंने 1 2 3 करके लिखे हैं, ये आपको डायग्रामेटिकली बता दिया। तो 2 जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी एसिड को डालने के बाद, ये रही ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होगी अगर तो ब्लूइश ग्रीन कलर आया है मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एंड इफ देयर इज अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर, इट मींस nitrogen and sulfur, they are together present in the given organic compound. Next, these are the test for detection of sulfur only, जिसमें अकेली सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, सभी का पहला स्टेप क्या होगा, प्रिपेयर्ड लेसेन्स एक्सट्रैक्ट, ये सभी में ही करना पड़ेगा। तो डिटेक्शन ऑफ सल्फर, उसके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रिपेयर्ड लेसेन्स एक्सट्रैक्ट। ओके, फर्स्ट टेस्ट सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड टेस्ट। इनके टेस्ट ऑलमोस्ट सभी के सभी कलर्ड है या प्रेसिपिटेशन आ जाती है। तो हमने सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड डाला, एक थोड़ा सा पार्ट लिया एली का और उसमें डाल दिया सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड और उसमें वायलेट कलर आ गया, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ओके, तो अब देखो जो लेसेन्स एक्सट्रैक्ट बनता उसमें क्या था, सोडियम। सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जब सल्फर के साथ कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म सोडियम सल्फाइड, ये बन गया सोडियम सल्फाइड। ठीक है, और ये किसमें बना है, ये रिएक्शन किसमें हुई है, Le के अंदर। मतलब अब जो Le आप ले रहे हो, Le के अंदर कौन है जो रिएक्ट करेगा, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। उसमें क्या डाला हमने, सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसकी वजह से आता है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर आ गया मतलब सल्फर प्रेजेंट है। दूसरा टेस्ट है लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट। व्हाट इज दैट, हमने थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में दोबारा से एली लिया, अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें 2-4 ड्रॉप्स डाली एसिटिक एसिड की, क्योंकि ये एसीटेट है, लेड एसीटेट। थोड़ी ड्रॉप्स एसिड की डाली, उसके बाद फिर हमने क्या डाला, लेड एसीटेट। हाउ दे विल रिएक्ट विद ईच अदर, लेड और सल्फर आपस में जुड़ गए, लेड सल्फाइड, और ये आ गए ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट, जैसे किसी ने कोयला डाल दिया हो। और ये दोनों सोडियम के साथ कंबाइन कर गए, CH3COONA, 2 मॉलिक्यूल सोडियम एसीटेट। तो बेसिकली हमारा फोकस है इधर ब्लैक प्रेसिपिटेट्स के ऊपर। तो ये 2 टेस्ट हैं जिससे आप सिर्फ सल्फर को डिटेक्ट कर सकते हो। यू कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ओनली सल्फर इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अब हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। बेसिकली 3, फ्लोरीन को तो आप डिटेक्ट नहीं करेंगे, होती भी नहीं है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर्ड Le, लेसेन्स एक्सट्रैक्ट, और इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लेसेन्स एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट। ओके, टेस्ट कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। क्या करेंगे, टू अ पार्ट ऑफ Le एडेड few drops of silver nitrate, थोड़ी सी सिल्वर नाइट्रेट की ड्रॉप्स डाल दी। ओके, अब देखो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या आई, तीन तरह की ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आएंगे। वी विल गेट 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक क्लोरीन के लिए, एक ब्रोमीन के लिए और एक आयोडीन के लिए।
ठीक है। अगर उसके अंदर क्लोरीन है, सो अ व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स। व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, मतलब उसमें कौन प्रेजेंट है? क्लोरीन, राइट। तो रिएक्शन क्या रहती है यहां पे? जब आपने लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनाया, व्हाट हैपेंड देयर, सोडियम प्लस हैलोजन, ये बन गया NaX, ठीक है। सोडियम प्लस एक्स, हैलोजन कोई भी हो सकती है, बन गया NaX। तो ये था मेरे पास Le के अंदर था सोडियम प्लस क्लोरीन और ये बन गया था NaCl, राइट। ये मैं Le का एग्जांपल लिख रही हूं, उधर NaX बना, इधर क्या बना? NaCl, ओके। ये रहा सिल्वर नाइट्रेट। जब इसने रिएक्ट किया NaCl के साथ, एक्सचेंज होगी, AgCl बना और साथ में क्या बन गया? NaNO3, और ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, एक्वस। AgCl इसके होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। तो फ्रॉम हियर देयर इज कंफर्मेशन ऑफ क्लोरीन, ओके। ब्रोमीन, ब्रोमीन के अंदर आते हैं डल येलो प्रेसिपिटेट्स। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर डल येलो प्रेसिपिटेट्स आए, इट मींस ब्रोमीन इज प्रेजेंट। तो अब यहां Le के अंदर क्या रिएक्शन हुआ? सोडियम प्लस ब्रोमीन NaBr, ठीक है। फिर हमने डाला सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaBr, क्या बन गया? AgBr प्लस NaNO3। AgBr इसके प्रेसिपिटेट्स होते हैं डल येलो कलर के, ठीक है, डल येलो प्रेसिपिटेट्स। तो फ्रॉम हियर वी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। कमिंग टू आयोडाइड, इसमें आते हैं ब्राइट येलो, एकदम से देखते पता चलता है ब्राइट येलो कलर, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स। हाउ? लेसेंस एक्सट्रैक्ट के अंदर सोडियम कंबाइन हुआ था आयोडीन के साथ टू फॉर्म सोडियम आयोडाइड। फिर हमने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट, इट कंबाइंड विद सोडियम आयोडाइड और क्या बन गया? AgI प्लस NaNO3, ठीक है। ये जो सिल्वर आयोडाइड है, इसके बनते हैं ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। और अगर प्योर सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड घोला है, नमक पानी में घोल दिया, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन दोनों के मिलते ही व्हाइट प्रेसिपिटेट, और अगर वो सोडियम ब्रोमाइड है तो डल येलो, आयोडाइड है तो ब्राइट येलो। और अगर सिल्वर नाइट्रेट आपकी स्किन पे लग जाता है, थोड़ी देर के लिए तो दिखता नहीं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है। अगर वो छींटे पड़े होंगे तो स्पॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी लेटेस्ट वोटिंग हुई है, तो आपने देखा वोट डालने के बाद मेरा निशान हट गया है, ऐसे ब्लैक लाइन रह जाती है ना, जो इंक वो लगाते हैं, दैट इंक कंटेन्स सिल्वर नाइट्रेट along with a special dye, इंडिगो डाई, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट सूखेगा एयर के कांटेक्ट से, आफ्टर ड्राइंग इट विल गिव ब्लैक स्टेन ऑन योर स्किन। तो ये थी डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नाउ एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिक एलिमेंट्स है हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन। मुझे परसेंटेज निकालनी है, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस करते थे, वही चीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो परसेंटेज कहां से आती है? द बेस्ट मेथड इज लिविंग्स मेथड। बहुत सिंपल, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया और एटमॉस्फेयर के अंदर बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी ओनली ऑक्सीजन। तो व्हाट दे विल गेट? दे गेट that carbon of organic compound it oxidizes to carbon dioxide, और जो हाइड्रोजन है it oxidizes to H2O। कार्बन से बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से बन जाता है वाटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितनी हमारे पास कार्बन की परसेंटेज होगी। अब देखो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना। कार्बन कहां पे है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। किसके साथ रिएक्ट करवाया? क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ।
क्या बन जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल लिए CO2 प्लस 2 कॉपर, ठीक, बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कैसे बना, हाइड्रोजन कहां से आई, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इसने भी कंबाइन किया इसके साथ क्यूपरस ऑक्साइड के साथ, एंड व्हाट वी विल गेट, 2 हाइड्रोजन्स, इट विल गिव H2O, कॉपर बाहर। तो इस तरीके से क्यूपरस ऑक्साइड जो है इनके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, H2O एंड CO2, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप, हाउ टू एस्टिमेट कार्बन। देखो बहुत सिंपल चीज, आपको पहले ये निकालना है 1 मोल में कितनी कार्बन है, गिवन मास में निकाल लो, रिवर्स चलेंगे। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, और इस 44 ग्राम के अंदर कार्बन कितना है, 12 ग्राम, CO2 12 प्लस 32, राइट। तो कार्बन CO2 के अंदर कितना है, 12 ग्राम्स, ओके। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, तो मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 12 ग्राम। उसी चीज को जस्ट घुमा के लिखा है मैंने, ओके। अब मान लीजिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हमने हीट किया तो मान लो उसमें से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, M1, हमें नहीं पता कितनी निकली, ये CO2 निकली है, कितनी है, इसका मास निकला M1, ये रहा, ओके। तो मास ऑफ कार्बन, अब मोल के साथ उसको कीजिए, उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, कितना निकलेगा, 12/44, जितना एक मोल में निकलता मल्टीप्लाइड बाय जितना गिवन कंपाउंड से निकला है, मोल में कन्वर्ट हो गया। अब आपको उसकी परसेंटेज निकालनी है, किसके बराबर, मास ऑफ कार्बन इन M1 ग्राम डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ओके, सिंपल। मास ऑफ कार्बन इन M1 ग्राम कितना है, 12/44 इंटू M1/W1, W1 क्या है, जितना हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल। दिस इज द फॉर्मूला वेयर यहां से आपने निकाली परसेंटेज ऑफ कार्बन, और यहां पे M1 क्या है, मास ऑफ CO2 इवॉल्व, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, एंड W1 क्या है, मास ऑफ, गिवन मास, रादर आप इसको लिखो, गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया। तो इस तरीके से कार्बन की परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेते हो, है ना, सिंपल। अब देखो सेम पैटर्न पे हम हाइड्रोजन को एस्टिमेट करने वाले हैं। हाइड्रोजन कैसे एस्टिमेट की जाती है, फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन वाटर बनाई थी, ओके। अगेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम, मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, एक मॉलिक्यूल H2O के अंदर कितना है, 2 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, एक मोल वाटर का मास कितना है, 18 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ वाटर अगेन कितना, 2 ग्राम, राइट, ओके। लेट मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एस्टिमेट करना है वाटर से, लेट मास ऑफ H2O formed in the reaction equal to M2 ग्राम, ठीक है। कार्बन को हमने M1 लिया था, मान लो वाटर कितना निकला है, M2 ग्राम, ओके। नाउ मास ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा, 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, इनटू M2 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर आ गया, 2/18 इंटू M2 ग्राम। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगी, मास ऑफ हाइड्रोजन इन M2 ग्राम ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर आएगी, 2/18
इंटू M2, इसका मास हमने ले लिया, लेट इट बी W1, क्योंकि मास तो दोनों में W1 रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सेम है ना, तो M2 अपॉन W1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस वेयर W1 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड M2 क्या था, मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, कितना पानी बना उसका मास। तो दिस इज अ वे हाउ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज एस्टिमेटेड बाय लीबिग्स मेथड। ओके, नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, दो तरीकों से हम इसको एस्टिमेट करते हैं, एक है ड्यूमास प्रोसेस, दूसरा है येल्डाल्स मेथड। तो पहले मैं बात करूंगी ड्यूमास प्रोसेस या ड्यूमास मेथड की। क्या प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल, अ नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज UO क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो वो हम जो इसका वेट हम ले रहे हैं नॉन मास, लेट इट बी M1, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मैंने ले लिया M1। ओके, अब होगा क्या, क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड है, कार्बन से क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से क्या बन जाएगी, वाटर, और नाइट्रोजन कैसे निकलेगी, एज फ्री नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। N2 इज सेट फ्री एज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, और अगर नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड होगा इट इज अगेन रिड्यूस्ड टू N2। कैसे, देखना जरा, अब कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन का इवॉल्व हुआ, N2 कितना निकला, वहीं से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो क्या रिएक्शंस हुई, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड कंबाइन करता है कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से वाटर, ये चीजें आप पहले जानते हो। नाइट्रोजन कंबाइन करेगा तो एक तो नाइट्रोजन फ्री होगी, साथ में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी बन सकते हैं, और साथ में कॉपर फ्री होगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कोई भी हो सकते हैं, कॉपर से कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन किसके साथ चली जाएगी, कॉपर के साथ, रिडक्शन ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे, रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन, तो इनके रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फिर से क्या बन गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और वो क्यूप्रिक ऑक्साइड यहां पे यूज हो रहा है, तो रिएक्शन चलता रहता है। अब नाइट्रोजन की परसेंटेज देखो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट STP कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर, मतलब अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब नाइट्रोजन की परसेंटेज देखिए, आपको पता होना चाहिए मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 28 ग्राम, और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 1 मोल है ना, ये 28 ग्राम मींस 1 मोल, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 1 मोल, 22400। ओके, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है M1, और उसमें से नाइट्रोजन कितनी निकली, लेट इट बी V, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लिबरेटेड एट STP, जितना गिवन कंपाउंड था उसमें से निकली V, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल, ये आ गई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, वेयर V is volume of nitrogen evolved from given mass of organic compound, and M1 क्या है, mass of organic compound, जो आपको दिया गया है ना, सिंपल। नेक्स्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इज येल्डाल्स मेथड, इसमें K साइलेंट है, K को चुप करा दिया है, तो दिस इज येल्डाल्स, J से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इससे हम किसके लिए यूज करते हैं, कौन से वो कंपाउंड्स हैं जिसमें हम नाइट्रोजन को डिटेक्ट करेंगे, रादर एस्टिमेट करेंगे, वी हैव टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, कि ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें कितना प्रेजेंट है। तो जितने भी हमारे पास फूड स्टफ्स हैं, खाने वाली चीजों के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी, देन डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, मे बी इन फॉर्म ऑफ एमीन्स और नाइट्रो कंपाउंड्स, देन फर्टिलाइजर्स के अंदर अमोनिया, राइट, अमोनियम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, देन नाइट्रेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो नाइट्रोजन को उसमें भी कर सकते हैं, एंड सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो करते कैसे हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट, एक नोन मास हमने लिया, कि जैसे आपको दे दिया गया कि टेक इट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 10 ग्राम, 10 ग्राम
ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया और बताओ भाई इस 10 ग्राम के अंदर नाइट्रोजन कितनी है। ओके, तो क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया। अब यहां लेसेंस एक्सट्रैक्ट वाला कोई काम नहीं है, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं। तो व्हाट वी विल डू, known mass of organic compound is heated with concentrated sulfuric acid. Okay, तो क्या होगा उससे, नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। अब ये देखो, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें से नाइट्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी एंड व्हाट वी विल गेट अमोनियम सल्फेट, राइट, दिस विल बी अमोनियम सल्फेट। ओके, अब अमोनियम सल्फेट बन गया। अब इस सॉल्यूशन को एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे। पहले हमने एसिड डाला, एसिड डालते ही ये बन गया अमोनियम सल्फेट। फिर उसी के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और उसको हीट किया। तो देखो हीट करने पर क्या होगा, सल्फेट सोडियम के साथ कंबाइन कर गया, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे विल कंबाइन टू गिव वाटर, और बचा क्या, अमोनिया। एंड अमोनिया इज अ गैस, मैंने अप एरो लगाया है, मींस यहां से निकली अमोनिया गैस। ओके, अब ये जो अमोनिया गैस निकली है इसको हम एक नोन वॉल्यूम, नोन एंड एक्सेस वॉल्यूम, हम ये देखेंगे कि कितना वॉल्यूम लिया है और किसका वॉल्यूम लिया है। एक नोन एसिड का वॉल्यूम लेंगे और उसकी क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एसिड। स्टैंडर्डाइज्ड एसिड का मतलब आपको पता होना चाहिए उस एसिड की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो भी आप यूज करने वाले हो कितनी है। ठीक है, कि आपने 1 नॉर्मल लिया है या 0.1 नॉर्मल लिया है, आपको पता है नॉर्मेलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको स्टैंडर्डाइज्ड चाहिए। तो हाउ इट विल रिएक्ट, अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इट विल गिव, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा और अल्टीमेटली क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट। ओके, एसिड लिया, एसिड ने कंबाइन करके बना लिया अमोनियम सल्फेट। कुछ एसिड कंबाइन करेगा, कुछ एसिड रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड और अमोनिया किस में बदल गए, अमोनियम सल्फेट में। तो कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड एसिड भी तो बचा। अगर हमें अनरिएक्टेड एसिड की क्वांटिटी का पता चल जाए तो हम कितना यूज हुआ उसका पता लगा सकते हैं। वन एंड द सेम थिंग, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एसिड लेफ्ट बिहाइंड अनयूज्ड, 100 ml हमने लिया था और 100 ml में से अब मेरे पास बाकी एसिड बचा 10 ml, इसका मतलब यूज कितना हो गया, 90 ml। जो बाकी बचा आप उससे एस्टिमेट कर सकते हो ना कि कितना यूज कर गया। सो फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एसिड लेफ्ट बिहाइंड अनयूज्ड, the amount of acid used for neutralization of ammonia can be calculated. Okay, अब मैं जरा इसको हटा देती हूं। So, मैं आपको बता रही थी कि जो एसिड बचा उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना एसिड यूज हुआ है इस अमोनिया की न्यूट्रलाइजेशन के लिए, मतलब एसिड यूज कितना हुआ। अब ये जो लेफ्ट बिहाइंड एसिड है अनयूज्ड, इसको कैसे पता लगाई कि कितना बचा है, क्योंकि ये सारी चीजें उसी में तो पड़ी हुई हैं, एक ही कंटेनर में। ठीक, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी उसमें था, हमने बाहर से डाला उसमें स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर हमने लिया था स्टैंडर्ड एसिड। एसिड की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी शुड बी नोन, लिखा है आपने, नोन एंड एक्सेस वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। ओके, तो ये जब कंबाइन करेंगे, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो सोडियम और सल्फेट आपस में मिल जाएंगे, they will form sodium sulfate and water will be formed. ठीक है, अब इस चीज को आप एस्टिमेट कर सकते हो। टाइट्रेशन आप जानते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन है, और आप फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर को यूज करके यू कैन गेट द मेल्ट, जो उसका रहता है एंड पॉइंट, बाय टाइट्रेटिंग acid with base, strong base in the presence of phenolphthalein as indicator। आपको पता है वो किस तरीके से हम टाइट्रेशन करते हैं, उसका एंड पॉइंट जब आएगा पिंक टू कलरलेस, यू विल गेट द रिजल्ट, कितना वॉल्यूम यूज हुआ, और वॉल्यूम से आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, सो सिंपल। तो इस तरीके से आपने
unused. Now this acid is unused. Unused acid कितना है पता लग गया, टोटल में से इसको माइनस करो, क्या आ जाएगा, जितना यूज हुआ. वी स्टार्टेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड हमने कंसंट्रेटेड डाला और हीट किया, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इट इज नोन एज डाइजेशन. हमने उसको डाइजेस्ट किया, गर्म करते गए अल्टीमेटली जितना भी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में था उसने क्या बना लिया, अमोनियम सल्फेट. इट फॉर्म्ड अमोनियम सल्फेट. ओके, फिर उसी को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और हीट किया. ठीक है, एक चीज याद रखना, कोई भी अमोनियम का सॉल्ट हो, यहां तो अमोनियम सल्फेट है, अगर अमोनियम क्लोराइड भी होगा तो आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट करोगे, इट विल लिबरेट अमोनिया. पेट रिएक्शन है ये. अमोनियम क्लोराइड को करोगे तब भी अमोनिया निकलेगा, अमोनियम सल्फेट को करोगे तब भी अमोनिया निकलेगा. कोई भी अमोनियम का सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया देता है. और अमोनिया कैसे डिटेक्ट होती है कि अमोनिया बननी शुरू हो गई, बिल्कुल विक्स जैसी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, गले में लगती है, ठंडी ठंडी फ्रेग्रेंस लाइक विक्स. तो यहां पे अमोनिया बाहर निकला. अब अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन. हमें नाइट्रोजन इसी में तो एस्टिमेट करनी है. इस अमोनिया गैस को एक नोन एंड एक्सेस वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड के अंदर हम पास करते हैं कि उसको उसमें भेज दो. अब वो अमोनिया एसिड के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, अमोनियम सल्फेट. सारे का सारा एसिड थोड़ी ना लग जाएगा, हमने एक्सेस में लिया है, तो जितना भी अमोनिया निकला वो सारे का सारा अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम सल्फेट में. बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा अनयूज्ड एसिड. कैसे पता लगाएंगे, उसकी टाइट्रेशन करेंगे हम एक स्टैंडर्डाइज्ड अल्कली सॉल्यूशन के साथ. ठीक है, और अब हम जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट बना है वहां से हम पता लगाएंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. अब हमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. ओके, लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज W, और जो एसिड यूज हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है, V1. ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड नोन एंड एक्सेस वॉल्यूम, तो एसिड की नॉर्मेलिटी है N1. ठीक है, तो हम जब स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं तो 1000 ml लेंगे, कोई भी सोल्यूशन है 1 लीटर लेंगे ना. तो अमोनिया का जो सोल्यूशन है अगर उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया सोल्यूशन कंटेन नाइट्रोजन, या हम सीधा कहें मास ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम उसको स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं. एक नाइट्रोजन का मास है 14, V इज वॉल्यूम ऑफ एसिड, N इज नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, एंड 1000 just to make it standardized, to make the volume per liter. तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ नाइट्रोजन. तो परसेंटेज किसके बराबर होगी, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. वैल्यू पुट करिए. अब आपके पास आ गई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर, मास ऑफ नाइट्रोजन वो किसके बराबर है, 14 इंटू V1 इंटू N1 अपॉन 1000. ठीक है, ये, और उसके नीचे क्या है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां क्या आ जाएगा W, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, 20 कैंसल, ये आ गया 1.4 इंटू V1 इंटू N1 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, वेयर V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसिड and N1 is equal to normality of acid. ठीक है, अब एक चीज देखिए, इस फॉर्मूले को भले आप खोल के लिख लो, परसेंटेज किसके बराबर आएगी, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इट इज 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट विल गिव परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, राइट. अच्छा, अगर हमें नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलैरिटी दी गई हो तब क्या करेंगे, तो देखो कोई भी मोलैरिटी, आपको पता है नॉर्मेलिटी जब हम निकालते हैं तो इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय क्या करते हो आप, बेसिसिटी. एसिड के लिए क्या होती है, बेसिसिटी. तो जिस वक्त आप
नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी की फॉर्म में लिखोगे, आपको मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू मोलैरिटी, राइट। 2 नहीं लिखूंगी मैं, इसको लिखूंगी बेसिसिटी, ठीक है। दिस इज बेसिसिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को अगर मैं मॉडिफाई कर देती हूं, अगर हमें मोलैरिटी दी है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी इट इज इक्वल टू बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी, और बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स, राइट। तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर आएगी, इट विल बी 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इंटू बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी, राइट। सारा फॉर्मूला सेम, बस नॉर्मेलिटी की जगह पे आ गया बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कौन से एसिड के साथ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है। इफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन, सल्फ्यूरिक एसिड किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO42 नेगेटिव, तो दिस इज बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट होगी, 1.4 इंटू बेसिसिटी कितनी आ गई, 2 इंटू वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, राइट, अपॉन W, राइट। W इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। वेयर यहां लिखा हमने V1 इज वॉल्यूम ऑफ एसिड, N1 इज नॉर्मेलिटी, यही एक जगह पे लिख लो, W इज इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिया गया है, ठीक है। एंड इफ HCl इज यूज्ड, देन आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, HCl इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो HCl की बेसिसिटी कितनी है, 1। एसिड की होती है बेसिसिटी, बेस की होती है एसिडिटी, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर आया, 1.4 इंटू बेसिसिटी कितनी है, 1 इंटू वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ एसिड इंटू मोलैरिटी ऑफ एसिड, राइट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आप इसको सीधा लिखेंगे W। तो इस तरीके से बाय यूजिंग Yeldan's मेथड यू कैन एस्टिमेट the amount of nitrogen present in the compound. Next is estimation of halogens, और halogens के अंदर अगेन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। केरियस मेथड से हम इसको एस्टिमेट करते हैं, और बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अल्टीमेटली आपको सिल्वर हैलाइड में कन्वर्ट करना है। मतलब क्लोरीन है तो AgCl बनेगा, ब्रोमीन है तो AgBr बनेगा, और आयोडीन है तो AgI बनेगा, ठीक है। तो देखिए, गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेट इट बी इक्वल टू W है, ठीक है। परसेंटेज निकालने का सिंपल सा तरीका है, X का मास कितना है डिवाइडेड बाय किस में है प्रेजेंट, वो AgX के अंदर, ठीक है, जैसे हम पहले वालों की एस्टिमेशन करते आए हैं। तो परसेंटेज ऑफ X, अब X कुछ भी हो सकता है, किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ X डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ AgX, जो भी सिल्वर का हैलाइड बन रहा है उसका मोलर मास आएगा, ठीक है। अब कितना सिल्वर हैलाइड बना, नोन मास आपने लिया 5 ग्राम, तो कितना बना, ये 2 ग्राम बना, 3 ग्राम बना, कितना बना, तो यहां हम लिखेंगे मास ऑफ AgX फॉर्म्ड, ठीक है। ये मोलर मास, ये हेलोजन का एटॉमिक मास, और कितना AgX बना डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, इनटू 100। ऐसे ही करते थे हम कार्बन और हाइड्रोजन की एस्टिमेशन। तो ये रहा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ क्लोरीन किसके बराबर होगी, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5,
मोलर मास ऑफ, अब आप मोलर मास किसका निकालोगे, यहां पे आएगा मोलर मास ऑफ AgCl, ठीक है। सिल्वर का रहता है 108 प्लस 35.5, राइट, क्योंकि मैं क्लोरीन यूज कर रही हूं। और यहां हम ले लेते हैं कितना मास उसका बना है, लेट इट बी m1, मास ऑफ AgX फॉर्म्ड m1, ठीक है, लेट इट बी m1। मास ऑफ कंपाउंड कितना लिया है, W मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन किसके बराबर होगा, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80, तो नीचे इसका AgBr का मास आ गया 108 प्लस 80 इंटू m1 अपॉन W इंटू 100, ठीक है। इधर आप एस्टिमेट कर रहे हो AgCl को, इधर आप कर रहे हो AgBr को। नाउ वी आर लेफ्ट विथ आयोडीन, तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन किसके बराबर होगा, आयोडीन का 127, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127, तो AgI किसके बराबर होगा, 108 प्लस 127 इंटू m1 कितना बना AgI डिवाइडेड बाय गिवन मास कितना है 100। आपने सारे के सारे हैलोजेंस को कैलकुलेट कर लिया। जब आयोडीन को कैलकुलेट कर रहे हो 127 डिवाइडेड बाय, नाउ यहां पे आप लिखोगे मोलर मास ऑफ AgI, तो सिल्वर है 108 और आयोडीन है 127, तो मास जितना उसका बन रहा है AgI कितना बना, लेट इट बी m1, और दिस इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आप किसी की भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में जर्नल आता है तो आप इसको लिखिए, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ क्लोरीन का आता है तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि इट इज एस्टिमेटेड इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर हेलाइड, राइट। हमने इसको हीट किया, अल्टीमेटली सिल्वर हेलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया क्या, हमने एक नॉन क्वांटिटी लेट इट बी 10 ग्राम और उसको हीट किया फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ। फ्यूमिंग मतलब जिसमें से फ्यूम्स निकल रही हैं, राइट। तो फ्यूमिंग एसिड के साथ और फिर उसमें थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट डाला। तो मैंने एस्टिमेशन लिखी है वहां पे, अगर नाइट्रिक एसिड आप यूज कर रहे हो 5 ml तो आपको सिल्वर नाइट्रेट जस्ट 0.5 ग्राम्स ऐड करना है। तो ये रेशो आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके अंदर जो भी हैलोजन प्रेजेंट है, जब वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगी, व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म AgX, राइट। तो सिल्वर हेलाइड बना दिया। तो जो भी हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, हैलोजन के साथ ये रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा AgX और नाइट्रेट बाहर, राइट। ये यहां पे हो गया AgX बन गया। अब AgX तो कुछ भी हो सकता है, AgX may be AgCl, it may be AgBr, it may be AgI, right? तो AgX तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जो भी AgX बना, चाहे AgCl, AgBr या AgI, हमें इसी से एस्टिमेट करना है इसमें जो भी हैलोजन है वो कितनी है, ठीक। सिंपल सी बात है कि अगर मुझे क्लोरीन पता करनी है किसमें, AgCl में, मुझे ब्रोमीन पता करनी है किसमें, AgBr में, मुझे आयोडीन पता करनी है किसमें, AgI में। ऐसे तो किया। AgI के अंदर आयोडीन कितनी है 127, AgBr के अंदर Br कितना है 80, AgCl के अंदर Cl कितना है 35.5। ओके, ये तो अपने कंपाउंड का हुआ। लेकिन अगर मैंने 10 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था तो उसमें से AgX कितना बना, इतना बना, और ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। ओके, मुझे परसेंटेज चाहिए भाई, कोई बात नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो सिंपल, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। I tried my level best to give all the important questions in various videos. फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है क्योंकि मैक्सिमम इस चैप्टर में से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस ही आते हैं और इस चैप्टर में बहुत कुछ है। सारे का सारा नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म हमने सारी इसी चैप्टर के अंदर ही की। वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भी हमने इसी में किए। सो डू नॉट वरी। फिर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन अटक जाता है, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चन एंड अपलोड इन द अपकमिंग वीडियो।
सो स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, एक नया टॉपिक, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। सो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। टिल देन कंप्लीट योर नोट्स।